हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एट टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। शो द डोनर एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विद द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जीज फ्रॉम द बैंड। तो थोड़ा सा पहले हम एन टाइप के बारे में जानेंगे, फिर उसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जानते हो, जब प्योर सेमीकंडक्टर दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें अगर हम पेंटावेलेंट एटम इंप्योरिटी के रूप में मिलाते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी बोल सकते थे, जैसे फॉस्फोरस है, आपका बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये पेंटावेलेंट एटम्स हैं। ये मिलाते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हुआ, इसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये डेवलप होते हैं ड्यू टू, ये प्रोड्यूस क्यों होते हैं? ड्यू टू इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से हमें ये ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं। और ये डेवलप होते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन या ड्यू टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से हमें ऑब्टेन होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा टेम्परेचर की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में, इतना पहले पता होना चाहिए। फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना शुरू करते हैं साथ में। तो सबसे पहले हमें बैलेंस बैंड बना लेना चाहिए। ये बैलेंस बैंड बना दिया। बैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस के साथ बाउंड हैं, या जिन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, वो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड होंगे या कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है, इसके बीच में फिर एक गैप होता है एनर्जी का, जिसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और फिर उसके बाद होता है कंडक्शन बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में वह इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फ्री होते हैं, जो कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जो करंट कंडक्ट कर सकते हैं, है ना, जो एटम के न्यूक्लियाई के साथ बाउंडेड नहीं होते हैं, ऐसे कह दो, या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, और एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, ऐसे यहाँ पे एनर्जी है। तो थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। जानते हो, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप फास्फोरस मिला रहे हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, आपने सबने पढ़ा होगा। ऐसे इसके चारों तरफ ये 4 सिलिकॉन एटम होंगे। अब इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 होते हैं, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें होते हैं 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, है ना। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है भाई, चारों के साथ, है ना। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना इस समय, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर बना हुआ है। और ऐसे ये अपने पड़ोसी के साथ बना लेंगे, ये भी बना लेंगे ऐसे ऐसे। तो केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन हमें फ्री दिख रहा है, ये भी इसके साथ अटैच होगा शुरुआत में, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस फिगर ऐसा होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने देखो कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अलग होने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
और ये अलग हो जाएगा। तो अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जिसने कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है वो शुरुआत में इसके नीचे जो कंडक्शन बैंड के नीचे एक जो एनर्जी लेवल होगी उसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और इसमें वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसने जो पेंटावलेंट एटम का जो इम्प्योरिटी एटम है उसका जो जिस इलेक्ट्रॉन ने कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी लेवल के बीच में, यहीं पे क्यों बनाया ये? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, लगभग, है ना, बहुत कम टेम्परेचर पर ये फ्री हो जाएगा। थोड़ा सा मिल जाए इसमें फ्री हो जाएगा। और फ्री हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कंडक्शन बैंड में रहते हैं। इसीलिए जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होती है। और ये एनर्जी गैप कितना होता है? सिलिकॉन के लिए होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला गैप। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल है उसमें मिलाया है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और जर्मेनियम क्रिस्टल है उसमें मिलाया है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी तो 0.01 होगा। ये पूरा जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है इसे डेल्टा Eg बोलते हैं। ये डेल्टा Eg सिलिकॉन के लिए जो होता है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए होता है डेल्टा Eg 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें याद होना चाहिए अलग से, ठीक है। तो ये तो जो पांचवें इलेक्ट्रॉन है ना, वो अगर T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर बना रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। क्योंकि एक्चुअल में वो पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहना चाहिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसमें होना चाहिए। लेकिन 0 से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहा हूं मैं वो इसमें दिखा रहा हूं। अब एक एटम थोड़ी मिलाया जाता है, बहुत सारे एटम मिला देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं आपके, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ये ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम मिलाने की वजह से हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना, मेजर चार्ज कैरियर एन टाइप में ड्यू टू इम्प्योरिटी की वजह से होते हैं। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है वो ये है। एक एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम मिलाएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर, ठीक है। लेकिन कुछ ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है ना, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन हम इसमें दिखाएंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें शो करते हैं हम, ये भी अच्छे खासे होंगे, ठीक है। ऐसे ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को ढंग से बनाना, ठीक है, बिल्कुल का लगा करके नहीं, ऐसे ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गए। जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। लेकिन जानते हो 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा है, अब कितना ज़्यादा ये तो बताया नहीं, बस 0 केल्विन से ज़्यादा है। तो उस टेम्परेचर की वजह से ये जो फ्यू कोवलेंट बॉन्ड, ये वाले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं फ्यू, ये टूट जाते हैं बेटा। सारे नहीं टूटे, वेरी फ्यू कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और इस जगह पर एक वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 2 होल भी आएंगे। तो जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे बैलेंस पॉइंट में। तो यहाँ पे अपनी जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट करेंगे जिसे हम होल्स बोलते हैं। लेकिन ये बहुत कम होंगे, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर ही होते हैं ये। जैसे एक और दिखा दें हम, यहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया ये, और यहाँ दिखा दें ये होल। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये बनाना है बस केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन से बड़े टेम्परेचर पर, सॉरी, T ग्रेटर देन 0 केल्विन। एनर्जी बैंड डायग्राम है एन टाइप का ये, ठीक है। इसमें आप चाहो तो यहां मेंशन कर दो कि ये जो ब्लैक डॉट है ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये जो ऐसे है ये होल है ना। और ये मैंने बताया ये टेम्परेचर जनरेटर होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये शो करने पड़ेंगे भाई आपको, ठीक है। तो देखो ये मेजर चार्ज कैरियर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाए मैंने और माइनर बहुत कम दिखाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो ये होगा। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनाएं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, दैट मींस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, जैसे आपका बोरान है, एल्युमिनियम है और
इंडियम है, गैलियम है, ये मिलाते हैं तो हमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है। जानते हो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज करिए ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसे एन टाइप बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होते हैं, दो चार्ज कैरियर इसमें भी होते हैं, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है भाई, होल्स होते हैं, और ये होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से हमें ये मिलते हैं, डेवलप होते हैं। और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो जानते हो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हमेशा किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन की वजह से होते हैं, मतलब टेम्परेचर की वजह से जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है पी टाइप, तो पॉजिटिव कौन होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन में, होल, तो ये मेजर चार्ज कैरियर है ना, ऐसे होता है इसमें। अगर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे जरा समझें। ये मैंने बनाया इसमें बैलेंस बैंड, ये जानते हो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिलिकॉन क्रिस्टल को डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसे डोन एनर्जी लेवल बोला था, ठीक है नहीं। अच्छा ये बना लिया हमने ऐसे, ये हमने बना दिया कंडक्शन बैंड ऐसे, ये कंडक्शन बैंड है और ये है आपका बैलेंस बैंड, और एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो जस्ट बैलेंस बैंड के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और इसमें भी जो एनर्जी गैप है ये वाला डेल्टा, सॉरी जो ये वाला जो एनर्जी गैप है ये वाला, ये जो एनर्जी गैप होता है वही 0.01 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। और ये जो एनर्जी फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ये तो सेम ही होता है, डेल्टा ईजी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ये जो लिखा है। लेकिन आप सोचो इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज के लिए, लेकिन होल्स हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड में होल्स कहाँ होते हैं हमेशा, बैलेंस बैंड में, कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं होते। तो इसमें मेजर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, और ये हमें मिलते हैं इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से। ये इसमें हम मेजर चार्ज कैरियर होल दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी दिखाएंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दिखा देंगे बीच बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। लेकिन टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ये जंप करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया और यहाँ बन गया ये होल। ये जो पहले होल दिखाए हैं ये तो ड्यू टू इम्प्योरिटी की वजह से डेवलप हुए, अब टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ट्र यहाँ पर पहुँच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ पर भी होल डेवलप हो गया। अरे आया ऐसे, ये ऐसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे नंबर ऑफ होल से, और इसमें नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसमें ही पहले होल होता है, टर टर टर, इलेक्ट्रॉनों से ट्रैप करके क्या करता है, नीचे होल्स नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे है ना। तो इसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सिलिकॉन क्रिस्टल से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये होल्स नीचे आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको ऐसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।